सारा रोग होता है खून के इन्फेक्शन से। अब हमारा खान पान सही तो है नहीं जी। और खान पान से जब खाना पूरा पचता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और खाया पिया पेट में सड़ता है, खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है जी। और इससे खाज खुजली कई किस्म की बीमारी, यानी जितने रोग हैं सब उसी से पैदा होते हैं। अब जैसे किसी को खाज खुजली हो गई तो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से इसकी रोकथाम करनी पड़ती है। बाहर की रोकथाम के लिए तो ऐसा है कि आपने सरसों का तेल ले लिया आधा किलो, 250 ग्राम हल्दी दरदरी कूट करके 1 लीटर पानी में उबाली। जब 1 लीटर का 250 ग्राम पानी रह जाए तो उस पानी को छान लिया। अब आधा किलो सरसों के तेल के अंदर पानी मिला दिया। आपको इसको धीमी आंच पे ऐसे उबालना है कि पानी सूख के आपका आधा किलो का तेल 300 ग्राम रह जाए, 200 ग्राम उसमें से भी समाप्त हो जाए। इस तेल की तो आपने मालिश करनी जो कि आपको बाहर से खुजा नहीं होगी। अंदर के उपचार के लिए आपने पहले हल्दी को गर्म राख में भून लेना है, कम से कम आधा किलो, और भून करके उसको साफ करके पीस के पाउडर बनाना। उस पाउडर के अंदर आपने शुद्ध शहद मिलाना है और इसकी सफ़ेद चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना के छाया में सुखा लेना। छाया में सुखाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी, धूप में रखेंगे तो पिघल जाएगी। शहद तो ठंड लगने से जमता है और गर्मी लगने से पिघल जाता है, प्योर शहद की पहचान है। 2 गोलियां सुबह, ऊपर से गाय का या बकरी का दूध मिल जाए, सोने पे सुहागा में गुनगुना पानी पी ले। इतनी दोपहर को और इतनी शाम को 3 टाइम लेनी। अब अंदर से शहद और हल्दी जो खून के अंदर इन्फेक्शन है उसको समाप्त करेगी, लीवर से ज़बरदस्ती काम कराएगी, पैंक्री से इंसुलिन बनाएगी, खाया पिया अच्छा पचेगा, खून शुद्ध हो जाएगा, अंदर का रोग समाप्त हो गया। बाहर का रोग जो है वो आपने जो तेल हल्दी वाला बना रखा है उसकी मालिश करने से समाप्त हो जाएगा। परंतु खान पान पे ध्यान देना, चीनी का प्रयोग आपने नाम मात्र के लिए भी नहीं करना, ठंडा पानी नहीं पीना, किसी किस्म की चिकनाहट नहीं खानी, और जिस भी नाज को खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, और नाज भी घर में चक्की हो तो उससे पीस लो, नहीं तो बाहर भी पिसाना तो ऐसे पिसाना है जैसे नदी किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता, ऐसे सरकता हुआ आटा। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी है वो छिलके वाली खानी है, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि छिलके के अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ उसमें होता है जिसकी कमी से रोग पैदा होते हैं। अब दाल सब्जी यदि मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं सोने पे सुहागा ने, तो आप अमोनियम का बर्तन छोड़ के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, और तंग मुंह वाला बर्तन होना चाहिए और ढक्कन लगा के धीमी आंच पे उसको पकाना है। और पकते समय इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मिलानी हैं, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी। इसमें छाव के मटा मसाला कोई नहीं पड़ना। और इतने में 2 गिलास पानी गर्म करके शीशे गिलासों में रख लें। लहसुन, प्याज, अदरक तीनों मिला के 50 से 100 ग्राम जितना भी आप खाना चाहें उतना छिल के रख लें। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार लें, और जो आटा आपने सख्त गूंद करके पानी में रखा था उसको दोबारा निकाले और नरम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली, गेहूं की रोटी से मोटी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली में डाल दें और ऊपर से दाल सब्जी जो बनाई उसको डाल दें।
अब जो आपने प्याज लहसुन अदरक छिल के रखा हुआ था उसको पीस के चटनी बना के उसका 2 चम्मच रस निकाल लें, वो तो दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच डाल दें। बाकी जो कचरा बचा है वो आप अपनी दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है उसके अंदर मिला के रोटी में मसल करके उसको गराइयाँ खाएं, चाहे सूप की भांति पिए। 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। ऐसे खाना खाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटे का समय लगा है। आपका खाना भी अच्छा पचेगा और लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं पड़ेगा, खाए पिए का जो खून बनेगा वो शुद्ध खून जब गुर्दा तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, खून साफ हो गया, जो भी खून के अंदर का इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। हल्दी एंटीबायोटिक है, ये किसी किस्म के रोग के कीटाणुओं को संरक्षण नहीं देती, इनको ऐसे जलाती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब खाना जो आपका दिन का 12 बजे से पहले पहले ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना 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 खाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगेगा। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पी के खाना खा के समय जब आप खाना पूरा खा लें तो दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ करके कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद आपका कोई काम धंधा करने का मन करता तो उसको कर लें, नहीं तो आप आराम करें, जो भी आपके मन की इच्छा उसको करें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले। तरीका वही है खाने का जो सुबह का था, परंतु रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आपको पौना घंटा, आधे से पौना घंटा सैर करना अति आवश्यक है। उसके बाद आप विश्राम करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, एकदम उठ गए तो ठीक है, यदि आलस किए तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस खान पान की इतनी विशेषता है। जैसे आपका पेट साफ हो गया, दांतन कूड़ा करके हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई। यदि कार्य आप प्रतिदिन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, ना तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई रोग होगा। रोग तभी होगा जब जीव को स्वाद देंगे, चीनी का प्रयोग, मैदे का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करेंगे, खून में इन्फेक्शन होगा, रोग फिर फैलेगा।